नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। नौवा अधिकार, चर्चा चल रही है संवर और निर्जरा की। तो गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, इनसे कर्मों का संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो यह चर्चा 10 धर्मों की चल रही थी, आज उसमें उत्तम संयम देखते हैं। पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए बाबू जी, पढ़िए। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आ रही है। उत्तम संयम। क्रिया समिति आत्म में प्रवृत्ति करते हुए मुनि के द्वारा प्राणियों की रक्षा होना, इंद्रियों के विषयों संबंधी राग का परिहार होना संयम है। इसके दो भेद हैं। नंबर 1, 6 काय के जीवों की हिंसा का सर्वथा अभाव, प्राणी संयम। और नंबर 2, 5 इंद्रिय मन संबंधी विषय प्रवृत्ति रोकना इंद्रिय संयम है। इसके उपेक्षा संयम और अपहृत संयम, ये दो भेद भी हैं। उत्तम सहनन के धारी राग द्वेष से रहित हो, 3 गुप्ती पूर्वक देश काल की विधि के ज्ञाता हो, देह की पूर्ण उपेक्षा कर स्वरूप में स्थिर रहना उपेक्षा संयम है। देखिए, पहले तो संयम के दो भेद किए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। माने षटकाय के जीवों की दया पालना, वो प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और छठे मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम। इसके अलावा एक उपेक्षा संयम और एक अपरत संयम। उपेक्षा संयम में क्या है कि किसी की कोई अपेक्षा नहीं रखते। उपेक्षा ये उत्तम सहनन के धारियों को होता है, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं। अब अपरत संयम पढ़िए। अपरत संयम के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, ये 3 भेद हैं। प्रासुक वसति का, शुद्ध आहार, मात्र ही बाह्य साधन ग्रहण करने वाले, स्वाधीनता पूर्वक ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति करने वाले, गमन आसन शयन आदि क्रिया में किसी अन्य जीव के आ जाने पर उसे पीड़ा दिए बिना स्वयं ही उस क्षेत्र से हट जाने वाले भाव उत्कृष्ट अपहृत संयम है। मयूर पंख पीछी आदि कोमल उपकरण से उस जीव को वहां से उठाकर अन्य स्थान पर रखने आदि वाले भाव मध्यम अपहृत संयम है। पीछी आदि अन्य उपकरण से टालकर उसे अपने स्थान से दूर किसी निर्बाध स्थान पर रख देना जघन्य अपहृत संयम है। देखिए, अपरत संयम में क्या होता है, इसके 3 भेद किए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट में क्या होता है कि कोई अन्य जीव अपने सामने आ जाए अथवा अपने स्थान में आ जाए तो उसे पीड़ा नहीं देते, स्वयं उस क्षेत्र से हट जाते हैं। माने ऐसे उत्कृष्ट भाव। और मध्यम वालों में क्या होता है, मयूर पंख पीछे आदि कोमल उपकरण से उस जीव को वहां से हटाकर अन्य स्थान पर रखने आदि वाले भाव मध्यम अपर संयम। पीछे आदि अन्य उपकरण से टालकर उसे अपने स्थान से दूर किसी निर्बाध स्थान पर रख देना जघन्य अपरत संयम। देखो, मध्यम में और जघन्य में ज्यादा तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना है कि उत्कृष्ट वाले में और मध्यम और जघन्य में
उनमें विशुद्धता थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे पहले वाले हैं, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, स्वयं हट जाते हैं। दूसरे वाले बस उसको हटा देते हैं, और तीसरे वाले उसे दूर कहीं निर्बाध स्थान में छोड़ते हैं कि कहीं फिर दोबारा ना आ जाए। पढ़ी। मतलब वो अपने, जब दूर छोड़ दो तो वो अपने घर परिवार से दूर हो गया एक तरह से, तो ज्यादा वो हो गई हाँ, क्रूरता थोड़ी सी, है ना। सही है। इस अपहृत संयम का पालन करने के लिए मुनि इन 8 प्रकार की शुद्धि को धारण करते हैं। नंबर 1, सदा काल प्रमाद रहित हो, सम्यक दर्शनादि गुण सहित परिणाम होना भाव शुद्धि है। नंबर 2, तत्काल जन्मे बालक के समान आवरण रहित शांत मूर्ति निर्विकार तप रूपी लक्ष्मी से भूषित शरीर काय शुद्धि है। नंबर 3, सूर्य के प्रकाश में अपनी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लंबित कर यत्नाचार पूर्वक गमन करना ईर्यापथ शुद्धि है। 4, मल मूत्र की बाधा को दूर कर अगले पिछले अंग प्रदेश को मांझ धोकर लाभ अलाभ मान अपमान में समबुद्धि वाले मुनि का चंद्रमा की गति के समान धनवान निर्धन के घर जाकर 46 दोष रहित 32 अंतराय और 14 मल दोषों को टालते हुए शुद्ध आहार लेना भिक्षा शुद्धि है। 8 मद से रहित हो नम्रीभूत होना, पंच परमेष्टि की भक्ति करना, आचार्य की आज्ञा अनुसार चलना विनय शुद्धि है। देखो, ये सब क्रियाएं 6, अपरत संयम वालों की होती हैं। उपेक्षा संयम, परम उपेक्षा संयम वालों को इन क्रियाओं व्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में भी पराधीनता है। ठीक है, आगे पढ़िए। 6, अपने केश नख नासिका मल कफ विष्ठा मूत्र आदि शारीरिक मल का जहां मार्ग में आने जाने वाले के भाव नहीं बिगड़े तथा मनुष्य त्रियंच के निवास स्थान बिना जीव रहित शुद्ध भूमि शुद्ध पृथ्वी के एकांतिक स्थान में क्षेपण करना मल प्रतिष्ठापन शुद्धि है। 7, स्त्री नीच व्यक्ति चोर मद्यपाई जुआरी वैश्य शिकारी आदि पापी जीवों से रहित गिरी की गुफा शून्य घर स्वयं के लिए नहीं की गई एकांत स्थान वाली प्रासुक वसति का पर्वत के शिखर बालू रेत के टीले आदि शुद्ध भूमि में आलस्य रूप खेत को दूर करने के लिए अल्प शयन करना पढ़ना बैठना शयनासन शुद्धि है। 8, पीड़ा आरंभ कठोरता कषाय रहित राग द्वेष को नष्ट करने वाले व्रतशील संयम रहित स्वपर का हित करने के लिए धर्म के उपदेश रूप वचन कहना वाक शुद्धि है। देखिए, इन 8 शुद्धियों से इन 8 शुद्धियों के धारी होते हैं। अब आप कहोगे जो उपेक्षा संयम वाले हैं वो, कि उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वरूप में ही मुख्यपने रमते हैं। इन 8 शुद्धियों से पंचाचार पुष्ट होते हैं। इस प्रकार प्राणी हिंसा और इंद्रिय विषयों से उपयोग सीमित कर आत्मा में संयमित होना उत्तम संयम धर्म है। तो संयम माने उत्तम तप। कंट्रोल। हाँ जी, पूछिए पूछिए भाभी जी, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं पूछ रही थी, वो मैं आगे पढ़ दी थी। अच्छा, संयम माने होता है कंट्रोल। ठीक है, ये संयम तो देखिए, दो चीजें होती है, संयम और तप। ठीक है, संयम तो मैंडेटरी है, माने वो मुनि दशा के लिए संयम तो अनिवार्य है। लेकिन जो तप है वो ऑप्शनल है। ठीक है, विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप का विधान होता है। अब इससे आगे देखिए, उत्तम तप। पढ़िए। उत्तम तप जिससे कर्मों का क्षय हो वह तप है। तप रूपी अग्नि के बिना कर्म रूपी ईंधन भस्म नहीं होता है। जैसे अग्नि से तपाया हुआ स्वर्ण किट्टी कालिमा रूपी मल को छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि में तपा आत्मा कर्म मल से शुद्ध हो जाता है। तप बिना संसार से छूटना संभव नहीं है। तपस्वियों के साधना स्थल भी तीर्थ हो जाते हैं। तप से अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। इससे ही कर्मों का नाश हो मोक्ष प्राप्त होता है। 12 प्रकार के तप तपते हुए आत्मा में प्रतापवंत रहना उत्तम तप धर्म है। देखिए, उत्तम त्याग। इच्छा निरोधक तपा कहा है।
वास्तव में तो इच्छाओं का निरोध करना उसी का नाम तप है। उत्तम त्याग। उत्तम त्याग संयमी के योग्य औषधि शास्त्र अभय आहार का दान देते हुए अपने निकटवर्ती वस्तुओं का त्याग करना, उनमें राग द्वेष नहीं होना त्याग है। परिग्रह के त्याग से व्यक्ति का हित होता है। उसका त्यागी सदा काल सुखी रहता है। उसके भाव उज्जवल रहते हैं। परिग्रह की आशा महाबलवान और सभी दोषों को उत्पन्न करने की खान है। जैसे समुद्र नदी के जल से तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार संसारी जीव परिग्रह से तृप्त नहीं होता है। आशा रूपी गड्ढे को कौन भर सकता है? इसमें 3 लोक की समस्त वस्तुएं डालने पर भी वह रिक्त ही रहता है। बड़वा नल के समान वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। संसारी जीव विषय की वांछा से सदा काल दुख ही भोगता है। संतोष रूपी जल से परिग्रह की चाह रूपी अग्नि शांत करना योग्य है। परिग्रह के त्याग रूप संतोष भाव से ही जीव सुख प्राप्त करता है। चेतन अचेतन रूप समस्त परिग्रह से निवृत्त हो, रहित हो, आत्म स्वरूप में स्थिर होना उत्तम त्याग धर्म है। भैया, जी। ये ऊपर की बातें तो इन्होंने मुनि के लिए बताई, जो ये तप की बताई और उपेक्षा संयम बताई, और ये तो गृहस्थी के लग रहा है उत्तम त्याग तो। ऐसा है, वैसे तो सामान्य से कथन कर रहे हैं। यहाँ उत्तम त्याग में 2 बातें आई, त्याग और दान। ठीक है ना, दोनों बातों को गर्भित करते हैं। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि औषधि का दान, शास्त्र का, अभय का, आहार का, ये मुनियों के तो नहीं होते। ठीक है, मुनि उपदेश आदि करते हैं, जीवों की दया पालते हैं, इसलिए अभय और शास्त्र कदाचित कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सामान्य कथन समझना, जो मुनिराजों के संभवित हो उस अपेक्षा ग्रहण करना। जी भैया। उत्तम आकिंचन। 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बाह्य, इन 24 प्रकार के परिग्रह से रहित अपने आत्मा में लीन होना आकिंचन्य है। आत्मा का भाव पर वस्तु में राग द्वेष से रहित है। शरीर आदि परिग्रह के विद्यमान रहने पर भी यह शरीर मेरा है इत्यादि ममत्व भाव का अभाव होना आकिंचन्य है। शरीर आदि परिग्रह में ममत्व नहीं करने वाला जीव ही परम सुखी है। ममत्व भाव वाला जीव सदा काल दुखी ही रहता है। इस प्रकार समस्त परिग्रह की ममता को छोड़कर अपने स्वभाव में स्थिर रहना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। देखिए, उत्तम आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक में अस्थि से और एक में नास्ति से। उत्तम ब्रह्मचर्य माने अपने ब्रह्म स्वरूप में विचरण करना, वो उत्तम ब्रह्मचर्य है। और अन्य समस्त पदार्थ मेरे नहीं है, ऐसी भावना, वो उत्तम आकिंचन है। माने माने नहीं, किंचित मात्र भी, कोई भी परद्रव्य किंचित मात्र मेरा नहीं है, ये आकिंचन्य धर्म है। अब उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य पूर्व में भोगे गए भोगों को याद नहीं कर, स्त्री कथा का श्रवण नहीं कर, स्त्रियों के स्थान पर शयन। हाँ जी। सॉरी। पूर्व में भोगे भोगों को याद नहीं कर, स्त्री कथा का श्रवण नहीं कर, स्त्रियों के स्थान पर शयन आसन नहीं कर, स्वेच्छा से स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकते हुए ब्रह्म रूप अपने आत्मा में चर्या करना, प्रवृत्ति करना, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थिर रहना ब्रह्मचर्य है। इससे हिंसा संबंधी सभी दोष नष्ट होकर समस्त गुण संपदा प्रकट हो जाती है। स्त्री के अभिलाषी पुरुष को अनेक आपदाएं आती हैं। स्त्री राग भाव की खान है। स्त्री राग भाव की खान है। स्त्री राग भाव की खान है। स्वरूप को भुलाने वाली और संसार की बीज है। आत्मा को परवस्तु में लगाती है। रूपवती सुंदर स्त्री के हाव भाव, विभ्रम, विलास को देखकर मोहित होने वाले जीव अपने आत्मा का घात कर पाप को निकट बुलाते हैं। जीव की विभाव परिणति होने में स्त्री निमित्त है। अतः स्त्री मात्र का सर्वथा त्याग कर
शाश्वत आत्मा में स्थित रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। धर्म के ये 10 लक्षण हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है। विश्व की कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। उसके स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। स्वभाव का अभाव होने पर वस्तु का ही अभाव हो जाएगा, परंतु वस्तु का अभाव 3 काल में भी नहीं होता है। अतः प्रत्येक वस्तु सदा अपने स्वभाव में ही अवस्थित है। आत्मा का स्वभाव सदा क्षमा आदि ज्ञान दर्शन में चैतन्य गुण रूप है। उसमें क्रोधादि कर्म जनित उपाधि है। आत्मा का आश्रय लेने पर कर्म जनित उपाधि में क्रोधादि का अभाव हो जाने से आत्मा का क्षमादि रूप स्वभाव सहज ही रह जाता है। इस प्रकार क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में शौच, मिथ्या के अभाव में सत्य, अव्रत के अभाव में संयम, इच्छा के अभाव में तप, परिग्रह में राग द्वेष घटाने से आकिंचन्य, पंचेंद्रिय विषय भोग का त्याग करने से ब्रह्मचर्य गुण प्रकट होता है। इस प्रकार सभी जीवों की रक्षा करने से दयामयी धर्म प्रकट होता है। यह धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। जैसे जड़ बिना वृक्ष नहीं ठहरता है, उसी प्रकार दया बिना धर्म नहीं रहता है। मोक्ष रूपी महल पर चढ़ने के लिए दया सीढ़ी के समान है। जिसके हृदय में दया नहीं, वह निर्दयी पापी व्यक्ति है। उसे अपने शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होगा? दया में ही वस्तु स्वभाव की प्राप्ति होने से दया पालने वाला ही आत्मानुभवन कर सकता है। अच्छा, अब ये बताइए, सम्यक दर्शन अनंत भगवान को दया है कि नहीं है? नहीं है भैया। दया नहीं है। अनंत भगवान को दया का भाव है कि नहीं है? दया का नहीं है भाव भैया। नहीं है, लेकिन हाँ, देखो, अपेक्षा है इसमें। वैसे पूछो तो दया भी जब तक रागादि भाव रहते हैं तभी तक दया का यानी करुणा का भाव आता है। लेकिन एक अपेक्षा देखें तो जगत को सच्चा उपदेश दे दिया, ठीक है ना, ये जीवों की दया तो पलती है उनसे, लेकिन उनको स्वयं दया का भाव नहीं। अगर दया का भाव हो तो दुखी हो जाए। दया किसे कहते हैं? दूसरे के दुख में दुखी होना। तो वो तो दुखी नहीं होते, लेकिन उनके माध्यम से जीवों का उपकार होता है। इस अपेक्षा कहने में आती है कि दया करते हैं। ठीक है। सच्ची दया तो बल्कि अनंत भगवान के ही है। हाँ, और ये तो हमारी मुख्यता से कथन है कि जिस जीव को जीवों पे दया ही नहीं है, दया का परिणाम नहीं है, माने उसके परिणामों में कोमलता नहीं है, तो उसको धर्म कैसे प्राप्त हो सकता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में रत्नत्रय धर्म भी वस्तु का स्वभाव ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञानमय है और इस स्वभाव में लीन होना ही चारित्र है। इस प्रकार दया रूप धर्म, दशलक्षण रूप धर्म, सम्यक रत्नत्रय रूप धर्म और वस्तु के स्वभाव रूप धर्म, इन चारों में अपनी आत्म वस्तु के स्वभाव का ही अवलंबन होने के कारण ये चारों एक ही हैं। सभी का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ही है। यहाँ संवर का प्रकरण होने से 10 धर्म को मुख्य किया है। इनमें से कुछ भेद गुप्ती समिति में गर्भित होने पर भी पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता है। जैसे गुप्ती आदि की रक्षा के लिए ऐर्यापतिक, रात्रिक, देवसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, औत्तमार्थिक, इन 7 प्रतिक्रमण का उपदेश है, उसी प्रकार इन धर्मों का पृथक उपदेश जानना। यद्यपि भाषा समिति में सत्य धर्म गर्भित है और भी अनेक गुप्ती समिति में गर्भित हैं, तथापि गुप्ती समिति का विशेष रूप से पालन करने के लिए 10 धर्मों का पृथक से प्ररूपण है। अथवा मन वचन काय संबंधी संपूर्ण प्रवृत्ति को रोकने के लिए सर्वप्रथम 3 गुप्ती का निरूपण है। गुप्त में अमर्थ होने पर कुछ प्रवृत्ति के इच्छुक जीव को यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए 5 समिति बताई गई है। उनका पालन करने वाले मुनि को प्रमाद दूर करने हेतु
10 प्रकार के धर्म का उपदेश है। इसमें मिक्स बता रहे हैं, कहीं मुनि का दे देते हैं, हाँ। कहीं गृहस्थी का दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धर्म के साथ लगा उत्तम विशेषण ख्याति लाभ, एक सेकंड ये बड़ा हो जाए। धर्म के साथ लगा उत्तम विशेषण ख्याति लाभ पूजा सत्कार बड़ाई आदि इस लोक संबंधी दृष्ट प्रयोजन का निषेध करने के लिए है। वांछा रहित धर्म का पालन करना ही उत्तम है। धर्म संवर का कारण है। इस विशेष अर्थ की सिद्धि भी उत्तम विशेषण से होती है। इसे प्रत्येक के साथ जोड़ने पर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ये धर्म के लक्षण है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। ये 10 धर्म अविरत सम्यक्त्वी, देश संयमी, सकल संयमी, इन दशाओं में क्रोधादि की निवृत्ति के अनुपात में गुणस्थानानुसार वृद्धिंगत होते हैं। परंतु यहाँ मुनि की प्रधानता से उनका निरूपण है। देखिए 10 धर्म गृहस्थ को भी अपनी भूमिका प्रमाण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे गुण स्थान बढ़ता है तो उसके हिसाब से इन 10 धर्मों की वृद्धि होती जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ संवर निर्जरा का प्रकरण होने से यहाँ मुनियों की मुख्यता से वर्णन किया, ठीक है। गौण रूप से गृहस्थ के भी किंचित पाए जाते हैं। अब ये चर्चा जो चल रही है इसमें एक चर्चा ये आई कि जैसे आपने 10 धर्म अलग से गिनाए, जिसमें आपने उत्तम क्षमा गिनाया, मार्दव, आर्जव, सत्य गिनाया, तो ये तो आपने जब गुप्ती गिनाई तो वचन गुप्ती में भी आ गई ये बात, ठीक है, भाषा समिति में भी आ गई। लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही वहां आ गई हो लेकिन उसमें कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। जैसे देखो वचन गुप्ती में ये बात आई कि बोलने का भाव ना आए, विकल्प भी उत्पन्न ना हो, वो वचन गुप्ती है। लेकिन अगर विकल्प उत्पन्न हुआ तो क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, यत्नाचार पूर्वक बोलना, वो भाषा समिति आ गई, ठीक है ना। गृहस्थी स्थूल असत्य का त्याग करता है तो सत्य अणुव्रत आ गया, और मुनिराज पूरी तरह से असत्य के त्यागी होते हैं तो सत्य महाव्रत आ गया, और फिर एक उत्तम सत्य धर्म भी आ गया। तो इस प्रकार इनको उपयोगी जानकर यद्यपि एक एक चीजें अलग अलग जगह गर्भित भी हो जाती, लेकिन फिर भी यहाँ उसको दोबारा पुनः पुनरुक्ति दोष नहीं है, तो उपयोगी जानकर उनको अलग अलग भी गिनाए। अब संवर के कारणों में अनुप्रेक्षा भी आती है। अब 12 अनुप्रेक्षा, जिसको हम 12 भावना कहते हैं, उनके नाम अनित्या शरण, संसारिकत्वान्यत्वा, शुच्य आश्रव, संवर निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। देखो तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, तत्व का बारंबार चिंतन करना, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। अभी 12 भेद बताएं इसके मोटे रूप से कि अनित्यता का संयोग अनित्य है, ठीक है। शरीर, संसार, भोग ये अशरण है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। एकत्व माने प्रत्येक पदार्थ अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। अन्यत्व भावना में बताया कि अन्य रूप नहीं होता। अशुचि, ये देह अशुचि है। संवर, अब ये 12 भावनाओं में 6 तो वैराग्य की मुख्यता से और 6 तत्व की मुख्यता से। संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, ये 12 भावनाएं होंगी। अब एक एक भावना का थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप। अभी अनित्य भाव, अनित्य संसार में इंद्रिय के विषय भोग, धन, लक्ष्मी, जीतव्य, यौवन आदि जल बुदबुद के समान अस्थिर हैं। आत्मा के साथ लगे हुए शरीर आदि उपात्त पुद्गलों और आत्मा से पृथक क्षेत्र में स्थित जमीन, जायदाद, धन, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, सुवर्ण, चांदी आदि के अनुपात पुद्गलों का संयोग से वियोग होना अनित्यत्व है। संसारी आत्मा द्वारा
रागादि भावों के अनुसार ग्रहण किए ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म और औदारिक आदि 5 शरीर रूप नौकर्म पुद्गल उपात्त तथा परमाणु से लेकर स्कंद पर्यंत बाह्य पुद्गल अनुपात द्रव्य कहलाते हैं। इन दोनों का स्वभाव से ही संयोग वियोग रूप होना अनित्यता है। देखिए उपात्त शरीर और इंद्रियों की उपात्त माने जो अपने से मिले हुए हो, प्राप्त है। अनुपात्त माने जो अपने से अलग है। तो जैसे इंद्रियां हैं, शरीर है, ये तो उपात्त है। और उसके अलावा बाकी जितना आपको पुद्गल है बाहर का, ये अनुपात्त है। तो इन दोनों का स्वभाव से ही कभी मिलते हैं, कभी वियोग हो जाता है। ये वस्तु का स्वरूप है, संयोग का वियोग होता ही है, इसलिए वो अनित्य है। कोई भी अगर संयोग है तो अनित्यता उसका स्वरूप है। हम ये नहीं जानते तो उसका वियोग होने पर हम दुखी होते हैं। जी, शरीर और इंद्रिय की भोग उपभोग में विषय वस्तुएं एकत्रित हुए जल के बुदबुद समान चंचल होने से क्षण मात्र में नष्ट हो जाती हैं। संसारी जीव की गर्भ जन्म यौवन आदि अवस्थाएं सदा काल संयोग वियोग में हैं। अज्ञानी जीव मोहवश इन्हें नित्य मानता है। अपने लिए अपने ज्ञान दर्शन में उपयोग स्वभाव को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु का संयोग ध्रुव नहीं है। सभी कुछ अस्थिर है। जन्म मरण सहित यौवन जरा बुढ़ापा सहित लक्ष्मी विनाशी है। स्त्री पुत्र आदि इष्ट वस्तु का संयोग वियोग सहित है। इंद्रिय संबंधी विषय भोग इंद्रधनुष के समान चंचल होने से देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। अनेक प्रकार के भोजन पान स्नान सुगंध वस्त्र आभूषण तिलक आदि बहुत लालन पालन की गई देह भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। देखिए हमें जिसका पहले से पता होता है ना, अन्य कष्ट क्षुद्र कम होता है। व्यक्तियों की तो बात और जिसका हमको पहले से भान नहीं होता तो वहां हमें दुख ज्यादा होता है। जिसको पता ही नहीं कि खिलौना टूट जाएगा, टूट सकता है, तो उसको बड़ा मतलब दुख होता है उसके वियोग में। और जिसको पहले ही पता है कि मिट्टी का खिलौना है, ये तो टूटना ही टूटना है, ठीक है ना, तो उसके टूटने पर उसको दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था ये टूटना ही है। उसी प्रकार देखो, जैसे कोई बीमार पड़ा हो 10 साल से, तो हमको तो पता ही है कि आज मर जाए चाहे कल मर जाए, तो उसका मरण सुनने पर अपने को आश्चर्य और विस्मय नहीं होता, बहुत ज्यादा धक्का भी नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन किसी का हमने सोचा ना हो और अचानक उसका मरण हो जाए तो हमें बड़ा धक्का पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा विचार ही नहीं किया था। इसीलिए जो 12 भावनाएं हैं, इनके माध्यम से हम वस्तु के स्वरूप का विचार कर लेते हैं, तो उस प्रकार का परिणमन होने पर अपने को माने धक्का नहीं लगता, धैर्य नहीं कम खोता, लगता है। ठीक है ना। बढ़िया। अन्य क्षुद्र व्यक्तियों की तो क्या बात, चक्री के भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष पर्यंत दिग्विजय कर संपूर्ण भरत क्षेत्र के 6 खंड की लक्ष्मी को अपना बनाया था। वह क्षण भर में बाहुबली के पास चली गई। बाहुबली ने उसे छोड़ दिया। उन्हें भरत के पास आकर भी स्थायी न रह सकी। उसका स्वभाव ही चंचल है। अतः लक्ष्मी का गर्व करना महामूर्खता अज्ञान है। संसार की सभी वस्तुएं संयोग वियोग रूप हैं, स्थिर नहीं है, विनाशीक हैं। द्रव्यार्थिक न्याय से सभी पदार्थ स्थिर स्वभावी होने पर भी पर्यायार्थिक न्याय से सदा काल संयोग वियोग रूप हैं। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। यह जानते भी हैं और प्रकट दिखाई भी देता है कि कोई भी पर्याय सदा काल स्थिर नहीं रहती है, परंतु मोह के वश संसारी जीव उसे नित्य मानता है। अपने ज्ञान दर्शनमयी आत्मा को छोड़कर संसार में अपने लिए और कुछ भी ध्रुव नहीं है। इस प्रकार अन्य वस्तु की अस्थिरता का चिंतन करना अनित्यानुप्रेक्षा है। ऐसा चिंतन करने वाले के अपने शरीर स्त्री पुत्र मित्र भाई आदि स्वजन कुटुंबियों में लक्ष्मी आदि विषय भोग की वस्तुओं में प्रीति का अभाव हो जाने से जैसे भोग कर छोड़े गए भोजन गंध
पुष्पमाला आदि के वियोग काल में पश्चाताप नहीं होता है, उसी प्रकार इष्ट वस्तु का नाश होने पर भी उस संबंधी पीड़ा शोक रूप दुख उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता का विचार करना है, लेकिन अपने स्वरूप की नित्यता का विचार करना नहीं। तो संयोगों की अनित्यता का पहले विचार होगा तो आप पहले रेडी रहेंगे, तो इसलिए उसका वियोग होने पर पीड़ा और शोक दुख उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हमें बारंबार इस अनित्य भावना का विचार करना चाहिए। अब अशरण आदि भावनाएं कल चलाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।